हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या, भगवान रामलला के मंदिर में मनाई गई धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने की रामलला की आरती। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। रामलला के परिसर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर 1 घंटे के लिए भगवान रामलला का खोला गया है पट। धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्मोत्सव। अयोध्या में भगवा रक्षा दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता महामंडलेश्वर राजीव लोधेश्वर महाराज ने की प्रेस वार्ता। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी जमीन पर कब्जा करके उसमें हनुमत रेस्टोरेंट खोल दिया गया। वहीं पुलिस पर भी उन्होंने मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। मामले में अधिकारियों से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है कि हनुमत रेस्टोरेंट को जल्द से जल्द बंद करा दिया जाए। तो वही भू माफियाओं के द्वारा जमीन कब्जा के मामले में दोषी पाए जाने पर रायगंज चौकी इंचार्ज को अयोध्या एसएसपी प्रशांत वर्मा ने लाइन हाजिर कर दिया, जिसको लेकर आज महामंडलेश्वर राजीव लोधेश्वर महाराज ने अयोध्या एसएसपी का धन्यवाद ज्ञापित किया। दरअसल कोतवाली अयोध्या के जैनपुर के रहने वाले रामसजन वर्मा ने बताया कि 1989 में उन्हें महंत मुरलीदास ने पुश्त दर पुश्त किराएदारी पर पट्टा दे दिया, जिसमें उन्होंने मकान तथा दुकान बना ली। इसमें उन्होंने दीवानी में स्थगन आदेश पारित कराया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने अपील की, उसे भी निरस्त कर दिया गया। इसको पर्ची दिखाकर बेच दिया गया। बेचने वालों ने पुनः 8 लोगों को इसे बेनामा कर दिया। इसके बाद चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से वहां रेस्टोरेंट खोल दिया गया। बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से आज पावन भगवान श्री राम की जन्मभूमि अवध धाम से दैत्य रूपी एक राक्षस का, जिसका नाम नहीं लूंगा, वो कम हो चुका है। लेकिन है अयोध्या नगरी के ही अंदर। आज नहीं तो कल उसे अयोध्या छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये सब आप लोगों की प्रेरणा से हुआ है। आप लोगों के जो हमारा संघर्ष में साथ दिया, उसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। हमारा जो विषय है, हमारा विषय है जलवान मोहल्ला। ठीक है, मैं भी बोला वही काम करी पहुंच जाएंगे। ये राजेश पांडे। अच्छा जिसको चक्कर तीरथ का हाँ, जिसको और जी कि 1989 में महान मुरलीदास अपने रजिस्टर्ड मुख्तार से हमको पुष्ट दर पुष्ट रेलवे स्टेशन जलवानपुरा स्टेशन सड़क के बगल जमीन हमको किराएदारी पट्टे पर दिया है। उसमें हमने मकान बनवाया, दुकान बनवाया और चारों तरफ से बाउंड्री 7 फीट ऊंची घेर करके मैंने अपना रोजगार धंधा करता रहा। इन्होंने गुंडई दबंगई करने लगे तो मैंने दीवानी कर दिया और दीवानी से हमारे पक्ष में स्थगन आदेश पारित हो गया। इन्होंने अपील किया था, जो जिला जज के यहाँ से अपील इनकी निरस्त हो गई। उसके बाद इन्होंने महान रामभद्र को, उनकी पत्नी अर्चना पांडे को हमारी पूरी संपत्ति पर्ची दिखा करके इन्होंने बैनामा कर डाला। बैनामे के बाद अर्चना पांडे, रामभद्र ने अपनी पत्नी से 8 लोगों को बैनामा कराया। अपना भी हमारी 2 दुकान 2 लोगों को बैनामा कर दिया है। और उसके बाद चौकी इंचार्ज राम प्रकाश मिश्रा से मिलीभगत करके और कोतवाल जो हैं देवेंद्र पांडे से, दोनों लोगों से मिलीभगत कर करके इन्होंने हनुमत रेस्टोरेंट खोल दिया। खोलने का प्रयास किए तो हमने हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से वहां से ऑर्डर हुआ कि यथास्थिति बनाए रहें, इसमें कोई व्यवधान न पैदा करें। मगर उसको नजरअंदाज करते हुए राम प्रकाश मिश्रा ने इनकी मदद करते रहे। यहाँ तक का कि यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक इन्होंने झूठी अपनी आख्या देते रहे सारा। अब झूठे बैनामे जो किए हैं, हनुमानगढ़ी की नियमावली है, वो तो ऑटोमेटिक झूठा है, न्यायालय उसका देख रहा है। मगर ये गुंडई दबंगई से इन्होंने
होटल खोल दिए हैं, उसका भी हमने कंटम कर रखा है। कोतवाल दरोगा के ऊपर प्रकाशन के बाद हाजिर नहीं हो रहे हैं। मैं लोअर कोर्ट में भी अवमानना किया हूं और हाई कोर्ट में भी कंटम कर दिया हूं, जिसमें जिलाधिकारी हैं, एसएसपी महोदय हैं और कोतवाल साहब हैं जो भूतपूर्व थे। ये नहीं, ये तो बेचारे अभी जल्दी आए हैं, और राम प्रकाश मिश्रा है, और उसके साथ में महान मुरलीदास, अर्चना और रामभद्र, ये सातों लोगों के ऊपर हाई कोर्ट में कंटम किया हूं। अब ऑर्डर आने वाला है। क्या मांग करेंगे आप? मांग हम ये कर रहा हूं कि हमारी जो संपत्ति है, हमारी दुकानें हैं, कमरे हैं, हमारी जमीन है, इसको तत्काल अयोध्या के पुलिस लाइन में बने मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। रात्रि 12 बजे विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ कर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने पर अलौकिक दृश्य देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण झूले पर बैठाया गया और एसएसपी व अन्य पुलिस अधिकारी गणों तथा परिजनों ने झूला झुलाया, तो वही भव्य तरीके से झांकियां भी सजाई गई। अयोध्या एसएसपी प्रशांत वर्मा ने कहा कि परंपरा रूप से पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कलाकारों के साथ पुलिस के कर्मियों, परिवार और विशेष करके बच्चों ने भाग लिया। तभी पश्चात श्री कृष्ण की पूजा पाठ हुई, फिर उनका जन्म उत्सव मनाया गया। उन्होंने कहा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व आम जनता इस पर्व में शामिल हुए। एसएसपी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अयोध्या एसपी सिटी मधुबन सिंह ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मौके पर एसएसपी प्रशांत वर्मा, एसपी सिटी मधुबन सिंह, सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह, एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर व अन्य पुलिस अधिकारी गण मौजूद रहे। है कि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। परंपरागत रूप से पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस क्रम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कलाकारों के साथ पुलिसकर्मियों तथा पुलिसकर्मियों के परिवारी जनों, विशेषकर बच्चों ने उसमें भाग लिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की गई और श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इसके पश्चात आप देख सकते हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी, उनके परिजन और आम जनता इस पर्व में शामिल होने के लिए पुलिस लाइन में आए हुए हैं। आप सभी के माध्यम से अयोध्या वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां दूंगा। पुलिस लाइन परिसर में जो अपना मंदिर है, इसमें जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हैं और दर्शन कर रहे हैं। पुनः मैं सभी को जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करना, ये पुलिस की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पूरा बाजार में सीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संतुष्ट वे दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे प्रदेश में जल्द समाधान किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर कहा कि हमारा प्रयास है प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो और न केवल अयोध्या जनपद बल्कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आगे और बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा डॉक्टरों की कमी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे प्रदेश में है। जो चिकित्सक अवकाश प्राप्त है उन्हें फिर से सेवा में लाने का अभियान सरकार ने चलाया है। आने वाले समय में ये सभी समस्याएं दूर होंगी और ना डॉक्टर की कमी होगी, न नर्सिंग स्टाफ की और न ही पैरामेडिकल स्टाफ की होगी। बाहर से दवा लिखी जाने पर कार्रवाई सख्त होगी। ऐसी शिकायत आएगी तो सरकार सख्त कदम उठाएगी और यह सभी जानते हैं कि हमारी सरकार की मंशा क्या है और मंशा के विरुद्ध कार्य करने पर कार्रवाई होगी। वही कहा 2 महीने के अंदर जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लग जाएगी। तो वही मथुरा की घटना पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा घटना दुखद, भारी भीड़ होने कारण हुई घटना। ऐसी घटना रोकने के लिए जो भी आवश्यक उपाय है वो किए जाएंगे।
अयोध्या, मथुरा, काशी समेत सभी तीर्थ स्थल पर भारी भीड़ आ रही है। उसको लेकर जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे। इस मौके पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व पूरा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। का अभी निरीक्षण किया गया है और प्रथम दृष्टया यह ध्यान में आ रहा है कि लगभग जो जरूरी सुविधाएं किसी सीएससी पर होनी चाहिए वो यहाँ उपलब्ध दिखाई दे रही हैं और हमारा प्रयास है प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा और इस दिशा में न केवल पूरा बाजार, न केवल अयोध्या जनपद बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गंभीरता से डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और आगे हम इसको और बेहतर लगातार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी है बहुत सर। हाँ, डॉक्टरों की कमी यहाँ भी थोड़ी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की। वो प्रदेश में उपलब्धता की समस्या है, हम लोग समझ रहे हैं। जो हम लोगों के यहाँ ज़रूरत है उसके अनुपात में अभी थोड़ी संख्या कम है। सरकार अनेक प्रकार की कोशिश कर रही है। बहुत सारे चिकित्सकों को अवकाश प्राप्त करने के बाद उनको हम लोगों ने फिर से सेवा में लाने का यह भी एक अभियान चलाया है, लेकिन आने वाले समय में हमारे इतने मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो रहे हैं कि न डॉक्टर की कमी रहेगी, ना नर्सिंग स्टाफ की और ना पैरामेडिकल स्टाफ की। सर यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं बाहर की दवाइयाँ देखें कल जिला अस्पताल मैंने अभी देखा है, अगर कहीं कोई ऐसी शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कोई करेगा तो वह जानता है कि हमारी सरकार की मंशा क्या है और मंशा के विरुद्ध काम करने के बाद क्या उसके साथ कार्रवाई हो सकती है। सिटी स्कैन मशीनों को सिटी स्कैन 2 महीने के अंदर लग जाएंगे। प्रस्ताव चला गया, साइट चूज कर लिया जिला अस्पताल में, 2 महीने के अंदर स्थापित कर जा रही है तो अच्छी खुशी की बात है जिले के लिए। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दुखद है, वो नहीं होनी चाहिए। भीड़ अधिक हो गई थी तो ये घटना घट गई है, लेकिन ऐसी घटना को रोकने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं भविष्य में किए जाएंगे, क्योंकि चाहे अयोध्या, मथुरा, काशी सहित सभी तीर्थ स्थलों पे भक्तों की भारी भीड़ आ रही है, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आया है। वही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काफिला राम मंदिर की तरफ बढ़ा तो उस समय मौजूद पटरी दुकानदारों के समूह ने रोक लिया। पटरी दुकानदारों ने नगर निगम और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए रो बर्बरता की शिकायत करते हुए एक शिकायती पत्र भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा है। वही स्थानीय ठेला लगाने वाले व्यक्ति पप्पू ने बताया कि एकाएक पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना कुछ कहे मंडावर थाना चालू कर दिया, जिसके बाद हम लोगों ने उनसे कारण पूछा तो दुकान हटाने की बात कही। हम लोगों ने इसकी शिकायत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से की है। पटरी दुकानदार निरंजन ने रोते हुए स्थानीय दुकानदारों में नवागढ़ चौकी इंचार्ज पर बर्बरता करने का आरोप लगाते हुए पिटाई का आरोप लगाया है। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि बीते दिनों नगर निगम के द्वारा पटरी से दुकान हटाने के बाद एक जगह दे दी गई थी कि इस तरह की दुकानें लगाई जाएंगी। वहां पर आज दुकान लगाई गई थी। एकाएक आज पुलिस मौके पर पहुंची और बिना कुछ बोले ही वहां पर दुकान लगाए लोगों को बुरी दरिया पीटकर चली गई। पटरी दुकानदारों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के द्वारा चिन्हित स्थल पर दुकान लगाने के बावजूद हमारी बर्बरता से पिटाई होती है, जबकि हमारे पास लाइसेंस है। हमको रोजगार करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया है, उसके बावजूद पुलिस हमारा लगातार शोषण कर रही है। बता दें कि दरअसल बीते दिनों नगर निगम के द्वारा पटरी पर दुकानें लगाने वाले दुकानदारों की दुकानें हटाई गई थी। उसके बाद नगर निगम के परिवर्तन दल के द्वारा मौखिक रूप से चयनित स्थल तय किया गया था। आज उसी जगह पर ठेला और पटरी दुकानदारों ने दुकानें लगा रखी थी, लेकिन बिना कुछ बोले पटरी दुकानदारों की बर्बर पिटाई करने लगा। पिटाई से नाराज दुकानदारों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काफिले को रोका और उनसे अपनी शिकायतें दर्ज कराई, साथ ही अपने शरीर पर पड़े हुए डंडे के निशान दिखाते हुए कार्रवाई की मांग की। दिक्कत हम लोग के भीड़ ये लगा कि जैसे प्रशासन वाले परिवर्तन विभाग वाले कहे थे कि वो उसके इधर लगा दीजिए शौचालय का, हम लोग ठेला इधर लगाए भी हैं, इसके बावजूद भी वो आते हैं प्रशासन वाले पुलिस वाले उठवाया गाड़ी से मारते गया। एक बार कुछ भी नहीं कहा कि ठेला बंद कर दो या पीछे कर दो। यहाँ तक कि हम कुर्सी हमने उठाया,
जैसे बचने के लिए तो कुर्सी पर मार दिया, कुर्सी भी टूट गया, कई लोगों को मार दिया, जो चोट लग गया है। इस तरीक़ा से कब तक चलेगा? प्रशासन खुद तो सुने हम लोग का कि नहीं सुनेगा, या खुद तो कहे कि ठेला एकदम हटाई दीजिए, या तो लगाने के लिए कोई तो नहीं लगा कि कहाँ तक लगा, उसका मानो कोनो कर दे कि इतने साइड में ठेला आप लोग लगे, इससे आगे जो आएगा वो गलती करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन जो उनके कहने पर जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी मार रहे हैं। ये हम लोग क्या करेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? SDM साहब से मिले, नगर आयुक्त से मिले, सबसे मिलने के बावजूद भी कोई समस्या हल नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं तो कोई समस्या हल निकाले। हम लोग को लाइसेंस है, केंद्र सरकार ने लोन दिया, सब कुछ किया, इसके बावजूद भी हम लोग को कोई सुनवाई कहीं पर नहीं हो रहा है। लोन कैसे देंगे? लगभग 10-12 पुरुष लोगों को मारे हैं, मारते वो रुका भी नहीं एक बार, केवल उतरता गया, मारता गया, भागता गया, मारता गया, भागता गया, एक बार रुका भी नहीं कि कोई उसे पूछ सके कि भैया काहे मार रहे हो हम लोगों को। कौन लोग थे, कहाँ थे? एक पुलिस वाला था, चौकी का ही होगा, दूसरा काम रहेगा, चौकी वाले भेजे होंगे। बताया कुछ नहीं बोला, केवल मोटर गाड़ी खड़ा किया, डंडा मारा, मारते गया, भागते गया, एक बार रुका नहीं कि उसको आदमी कायदे से चेहरा देख लें या कुछ करें, बस मारते गया, भागते गया, मारते गया, भागते गया, कुछ नहीं कहा, एकदम बिल्कुल मारते गया। क्या करेंगे? अब हमारा कहना है सब कुछ लाइसेंस और लोन सब कुछ लेने के बावजूद भी नगर निगम भी चुप्पी साधा है और कर बार बार कि DM साहब से मिलिए, DM साहब से मिलिए। इस तरीका से कब तक चलेगा? हमारे कि ठेला किनारे कर लो, उसके बाद हम नहीं हटाए, बगल में आके मार दिए, फालतू मारे हैं, किस लिए मारे हैं ये बताइए बस। मारे हैं, ठेला किनारे कर लो, गाली देते, कुछ करते तो हम किनारे हो जाते, वो आते वहाँ से तुरंत मार दिए। ये सब क्या है? कहाँ दुकान लगाए थे? यहीं पे। क्या नाम है? पप्पू। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।